पाकिस्तान में करप्शन बड़ा चैलेंज, आईएमएफ की रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफात। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बदउनवानी, मौशी सरगर्मियों और इदारा जाती कारकर्दगी के लिए संगीन चैलेंज। करप्शन के बायस रियासती इदारों का कंट्रोल कमजोर और टैक्स आमदन मुतासर हो रही है। बदउनवानी सरकारी कंपनीज को खसारे की तरफ धकेलती है और कानूनी निज़ाम पर अवाम का एतमाद मुतासर होता है। ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशन और रुकावटें हर शोबे की तरक्की को मुतासर कर रही हैं। आईएमएफ का कहना है निज़ामी इस्लाहात, शफाफियत और मौसर हुक्मरानी पाकिस्तान की मौशी बेहतरी के लिए नागुज़ीर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज के 23 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाइयां खुफिया इतलात की बुनियाद पर की गईं। मकसद इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन को यकीनी बनाना था। हलाक शुदा दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के तहत दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकामी अमनो अमान को बरकरार रखने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रखी। इलाके में मजीद खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी हैं। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर क्रेडिट ले लिया। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के दहाने पर थे। सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा, भारतीय वजीर आजम ने फोन करके कहा हम जंग में नहीं जा रहे। शहबाज शरीफ ने शुक्रिया अदा किया, कहा आपने लाखों जानें बचाई। ट्रंप ने दावा किया कि दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी, पाक भारत तसादुम भी मेरा क्रेडिट है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने 2 मुस्लिम तंजीमों पर पाबंदी लगा दी। मुस्लिम ब्रदरहुड और काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामी रिलेशंस को दहशतगर्द करार दे दिया। पाबंदी के बाद दोनों तंजीमों से वाबस्ता अफराद पर रियासत में जमीन खरीदने की पाबंदी। CAIR ने इकदाम को बेबुनियाद और गैर कानूनी करार दे दिया। गवर्नर एबट साजिशी ने तंजरियात की बुनियाद पर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। अगर ये ऐलान अमली पॉलिसी बना तो वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बरतानवी वजीर आजम सर कीर स्टार्मर ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी को गलत करार दिया। बरतानवी वजीर आजम ने कहा कि इन इक़दामात की हमारे मुआशरे में कोई जगह नहीं। हाउस ऑफ कॉमन्स में इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती के खिलाफ इक़दामात का ऐलान। मसाजिद, मुस्लिम स्कूल्स की हिफाजत के लिए फंडिंग बढ़ाई जा रही है। नफरत अंगेज रवैयों को मॉनिटर करने का नया निज़ाम लाया जाएगा। मुतासरीन की मदद के लिए हुकूमती ताउन में इजाफा किया जाएगा। अमेरिका और सऊदी कंपनियों के दरमियान 270 अरब डॉलर के मुआहिदों पर दस्तखत। सऊदी वली अहद और अमीरा इत्तेहाद से पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया, अमेरिका दुनिया की सबसे कामयाब मईशत बन चुका है। सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुमकिना जौहरी मुआहिदे का इशारा दे दिया। सऊदी वजीर सरमायाकारी ने कहा, अमरीका सऊदी मुआहिदे की मालियत 557 अरब डॉलर तक पहुंच गई। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा साख्तार की यूरोपियन पार्लियामेंट अरकान से मुलाकात। पाकिस्तान हाउस ब्रसेल्स में शाइये के दौरान गैर रस्मी मुलाकात में बाहिमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, तजारती शराकत, मुआशी ताउन, सियासी रवाबित के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू। खित्ते की मजमूई सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस, आलमी तब्दीलियों के असरात पर तबादला ख्याल। यूरोपियन अरकान ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की। पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन के दरमियान सफ़ारती रवाबित में तेज़ी, मज़ीद मुलाकातों और ताउन के इम्कान। रूस ने पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। रूसी सफीर एल्बर्ट खोरेफ का इस्लामाबाद में खित्ते के अमन के लिए किरदार अदा करने का ऐलान। रूसी सफीर ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल रूस के लिए इंतहाई हसास है। पाकिस्तान के दोनों हमसाया ममालिक के साथ कशीदगी कम कराने में किरदार अदा करने की पेशकश। इलाकाई तनाज़ात का हल मकामी फरीक़ैन ही बेहतर तौर पर निकाल सकते हैं। खित्ते में पाकिस्तान की जोग्राफियाई और सिफारती हैसियत नुमायां और निहायत अहम है।
सुप्रीम कोर्ट में 27वें आईनी तरमीम के असरात पर अहम फुल कोर्ट इजलास में जजेस ने तरमीम के असरात और अदलिया के इदारा जाती रद्द-ए-अमल पर तफसीली गौर किया। इजलास के दौरान इज्तिमाई इस्तीफे की तजवीज़ पर कोई इत्तफाक़ी राय न हो सका। तरमीम के बायस सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी वाक़ई हुई। जजेस ने आइंदा हिकमत अमली पर गौर किया। फुल कोर्ट इजलास चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में 14 नवंबर को हुआ। इजलास के दौरान सवाल उठाया गया, आया सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कानून साजी या तरमीम से रोकने का आईनी इख्तियार रखती है या नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एडीबी कंट्री डायरेक्टर एमाफेन की मुलाकात। एशियाई तरक्याती बैंक की तरक्याती मंसूबों पर शराकतदारी जारी रखने की यकीन दहानी। इजलास में बीआरटी रेड लाइन, शहरी ट्रांसपोर्ट और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ मंसूबों पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह का बीआरटी रेड लाइन पर काम दोबारा शुरू होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, ट्रांसपोर्ट, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर में पायदार इक़दामात हुकूमत की तरजीह हैं। एडीबी में सिंध हुकूमत के अज़्म की तारीफ। मंसूबों के लिए इजाफी फंड्स देने की यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत ने 9 मई केसेस के मुताबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तकर्रियां वापस लेने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की कमजोर कारकर्दगी पर शदीद तशवीश का इजहार। दर्जनों समाअतों में कई प्रोसिक्यूटर्स की हाजिरी न होने के बराबर रही। रिपोर्ट में कहा गया कि 62 समाअतों में सिर्फ 2 बार पेशी। राव अब्दुल जब्बार समेत कई प्रोसिक्यूटर्स गैर हाजिर पाए गए। हसास सर्वर रोड केस में फरहाद अली शाह की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। प्रोसिक्यूटर जनरल और डिपार्टमेंट की सिफारिश पर नाक़िस कारकर्दगी वाले प्रोसिक्यूटर्स की खिदमात वापस लेने का फैसला। बच्चों के खिलाफ तशद्दुद और जराइम का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पर प्यार और शफ़क़त भरे पैगाम में कहा कि चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए सख्त क्रैकडाउन जारी है। हर बच्चा मेरी जिम्मेदारी है और अव्वलीन तरजीह है। पंजाब हुकूमत बच्चों की हिफाजत, सेहत और आला तालीम को अव्वलीन तरजीह दे रही है। चाइल्ड हार्ट सर्जरी प्रोग्राम से हज़ारों बच्चों की जिंदगियां बचाई गई हैं। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए पहला खुसूसी ऑटिज्म स्कूल और हर जिले में अर्ली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कायम किए जाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम इत्फाल मनाया जा रहा है। यौम इत्फाल का मकसद बच्चों की परवरिश, वालिदैन में शऊर बेदार करना। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने 20 नवंबर 1989 को बच्चों के हुकूक के महसूस किया। इब्तिदाई उम्र में खेल, सैर तफरीह, तालीमी बच्चों की ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी। पाकिस्तान में कई बच्चों से घरों, कारखानों, भट्टों में मशक्क़त ली जा रही है। चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार, सांस की बीमारियां बढ़ने लगी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर। स्मोक की औसत शरह 366 रिकॉर्ड। अल्लामा इकबाल टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 734, शालीमार 720 और जौहर टाउन 586 तक पहुंच गया। गुजरांवाला में AQI 645, पेशावर 444, फैसलाबाद 295 और बहावलपुर 283 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली आलमी सतह पर पहले नंबर पर, AQI 502 रिकॉर्ड। लाहौर का दर्जा हरारत 11 से 26 डिग्री तक मुतवक्के। दिसंबर के आगाज में बारिश के इम्कानात। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। बलोचिस्तान के मुताबिक अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड, गवादर में 14, जवानी में 19 डिग्री सेंटीग्रेड। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से छच इंटरचेंज तक बंद। धुंध में ड्राइविंग खतरनाक, सफर से गुरेज करने की हिदायत। फॉग लाइट्स और मुनासिब फासला रखने की ताकीद। इस्लामिक यकजहती गेम्स, अरशद नदीम का शानदार कारनामा, गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की 83.5 मीटर की जबरदस्त थ्रो। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने भी मैदान मार लिया, कांसी का तमगा हासिल किया। अरशद नदीम की दूसरी बारी में फैसला कुन थ्रो मुकाबले पर मुकम्मल गिरफ्त रही। तीसरी बारी में 82.48 मीटर, पांचवी बारी में फाउल, लेकिन गोल्ड महफूज रहा। ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स में मेडल्स जीत चुके हैं।
ट्रायंगुलर T20 सीरीज आज श्रीलंका जिम्बाब्वे रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। जिम्बाब्वे पहले मैच में पाकिस्तान से हार चुका। श्रीलंका आज इवेंट का आगाज करेगा। जिम्बाब्वे की पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी शुरुआत, मगर 37 रन में 7 विकेटें खोकर मुश्किलात बढ़ गई थी। जिम्बाब्वियन बॉलर्स ने पावर प्ले में पाकिस्तान की 3 अहम विकेटें गिराई। फखर जमान उस्मान, मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान को फतह दिलाई। दासन शनाका की क़यादत में श्रीलंका वनडे वाइट वॉश के बाद बेहतर कारकर्दगी का आज़म। तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ की 41वीं बरसी। अदब का चिराग आज भी रोशन, मोहब्बत, इनकलाब और इंसानी हुकूक का पैगाम। फैज़ की शायरी आज भी दिलों पर राज करती है। फैज़ की आलमी सतह पर पज़िराई, निशान इम्तियाज़ और लेनिन अमन अवार्ड दिया गया। नक्शे फरियादी से मेरे दिल मेरे मुसाफिर तक। फैज़ के यादगार शेरी मजमुए आज भी मकबूल। मेज़ान स्लेबें मरे दर्द। फैज़ की नशरी तहरीरें भी फ़िक्र व आगाही का बाप। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में पैदा हुए, 1984 में लाहौर में आसूदे खाक हुए। और मारूफ शायर व अदीब अहमद नदीम कासमी का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। कलंदरी और सूफी मिजाज के हामिल कासमी 20 नवंबर 1916 को ज़िला खुशाब में पैदा हुए। 1927 में पहला शेर, 1931 में पहली नज़म। अदबी सफ़र कम उम्री में ही शुरू हुआ। 17 अफसानवी, 6 शेरी मजमूए, 3 तहकीकी तनकीदी और 6 तर्जुमा शुदा किताबें शाये हुई। पहाड़ों की बर्फ, नसीब मोची, माँ समेत कई अफसाने आलमी ज़बानों में तर्जुमा हुए। अहमद नदीम कासमी को तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया।